नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं लाइव हूं यहाँ से दिल्ली में निर्माण भवन से साथियों। और अभी लंच का वक्त हो गया था, मैं अभी बाहर आया था और काफ़ी देर 2-2.5 घंटे अंदर मिले। मैडम लेट हो गई थी, वंदना गुरनानी मैडम लेट हो गई थी, हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी थोड़ा सा लेट ही थे क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए बार बार वीसियाँ चल रही है और काफ़ी काम इन लोगों का चल रहा है क्योंकि मेडिकल विभाग में 3rd स्ट्रेन की ओर अभी आपको पता है अच्छा काम चल रहा है और उसी काम के से पहले वैक्सीनेशन और सारा काम कंप्लीट होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से बहुत भारी तौर पे यहाँ पे काम चल रहा है और निर्माण भवन में आप सभी को पता है कि एंट्री करना ही बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग अप्रोच लगाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते, अंदर तक एंट्री नहीं कर पाते हैं साथियों। तो धन्यवाद मैं वापस से मंत्री जी को दूंगा, अश्विनी कुमार चौबे जी को, कि उन्होंने आज वापस से मेरे को वंदना गुरनानी मैडम से और हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिलने का मेरे को मौका मिला। तो मैं आप लोगों के सभी के सामने सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आप लोग एक तो उतावले बहुत ज़्यादा हो जाते हो, अग्रेसिव रहते हो और वो भी कहाँ पे, घर से बैठे बैठे। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पड़ा हूँ, 7 दिन हो गए, 6 से 7 दिन हो गए, भाग दौड़ मचा रखी हम लोगों ने आपके लिए। कम से कम हमारे संघर्ष को सलाम नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की टांग खिंचाई तो मत किया करो। जो 2-4 जो फफूंदे होती हैं बेमतलब में कुछ भी बोलते रहते हैं छोटा मोटा, अरे कम से कम सोच लो कि तुम्हारे लिए इस मेडिकल प्रोफेशन को बदलने के लिए मैंने शपथ खाई है और मैं इसको बदल कर छोड़ूंगा। तुम जैसे बहुत ज़्यादा कई जरासंध आएंगे, कई कंस आएंगे, लेकिन ये भरत बेनीवाल नहीं रुकेगा किसी के बाप से भी। मैं इसी तरह से लड़ता रहूँगा। तुम्हारे जो कई संगठनों की दुकानें बंद हो गई मेरी वजह से, चाहे वो पूरे राजस्थान के किसी भी बेरोजगार नेताओं के संगठन हो, चाहे किसी की भी हो, सबकी दुकानें बंद हो गई मेरी वजह से क्योंकि मेरी मेहनत ग्राउंड लेवल पे होती है और मैंने उन लोगों को जो फर्जी बेरोजगार नेता लोग थे उन लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करना सिखा दिया। मैंने महापड़ाव शुरू किए राजस्थान में, ऐसा सहयोगियों का महापड़ाव शुरू किया, कई उसके बाद महापड़ाव हुए, रिजल्ट जारी हुए सीएचओ के, अंतिम वरीयता। उसके बाद ये लोग, कुछ लोगों ने महापड़ाव सोचा कि यार हमारा तो माहौल खराब होने लग गया, तो उस माहौल को वापस जगमगाने के लिए कोशिश की, लेकिन उस महापड़ाव में काहे के महापड़ाव, जब एक भी मांग पूरी नहीं हुई, कोई महापड़ाव नहीं माना जाता ऐसा। मैं ये मानता हूँ कि मेरा आज तक जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे मैं 1 घंटे के लिए भी आंदोलन पे बैठा हूँ तो उसका नतीजा जरूर निकला है, चाहे वो किसी भी वर्ग में ले लीजिए, किसी भी संवर्ग में ले लीजिए, किसी भी विभाग से संबंधित ले लीजिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सीएचओ का, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो मामला है, मैं उस मामले में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ साथियों कि बहुत बड़ा आंदोलन हमारा चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, और उस आंदोलन के तहत ये अभी निर्माण भवन पे हैं हम लोग। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो संबंधित समस्याएं थी काफ़ी, तो उन समस्याओं को लेके हम आज मिले थे वंदना गुरनानी मैडम से, और वंदना गुरनानी मैडम से मिलने के बाद ये हुआ है तय कि उन्होंने आज नोटिस भेज दिया है विभाग को, साफ साफ कह दिया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो नई भर्तियाँ हैं 5300, उसका भी बजट तक का हमने पूरा सिस्टम आपके पास तैयार करके भेज दिया है, पूरा परफॉर्मा सारी चीज़ें भेज दी है। उसके बावजूद आपने पहले वाली भर्ती पूरी क्यों नहीं की? हालांकि वंदना गुरनानी मैडम ने यह भी कहा कि आपको सैल्यूट है सच में कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी, उसके बावजूद आप लोगों ने इस भर्ती को निपटा लिया, वो भी राजस्थान में 6 महीने के अंदर अंदर। तो साथियों, हमने मैडम को कहा कि मैम हम भी चाहते हैं कि जनता का स्वास्थ्य मजबूत हो, स्वास्थ्य की ओर सरकार ध्यान दे, इसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मजबूत करना आवश्यक है, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मजबूत करने के लिए हमें जो सीएचओज हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, सब सेंटर्स हैं उनको भरना पड़ेगा। अब तक सब सेंटर्स में केवल 150 के करीब लोगों की पूर्ति हो पाई है। अभी 378 जो पुराने थे उनमें से भी कुछ एक कोर्ट केस की वजह से अटके पड़े थे, तो उनको भी अब ज्वाइनिंग दी जाए तुरंत प्रभाव से। प्लस जो CCH कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी CHOs को भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, और उसकी ज्वाइनिंग के बाद जो CCH कंप्लीटेड हैं उन लोगों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए, और ज्वाइनिंग देने के बाद जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इम्प्रूवमेंट होगा उसके लिए आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मजबूत करने के लिए CCH कंप्लीटेड को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए हमने उनसे पेशकश की थी, और मैडम ने आज स्पेशली उनके लिए बोल भी दिया है। जीरो पे है आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे इंडिया में, सबसे कमज़ोर अगर है तो वो राजस्थान का है। उसके बाद 2nd नंबर पे CCH कोर्स शुरू करवाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है साथियों, आप सभी को पता है। प्रक्रिया
लगभग पूरा कम्प्लीटली प्रारंभ हो गया है। RHS और इनकी मीटिंग हो गई है इग्नू से रिलेटेड, और कई लोग ये कह रहे हैं, भ्रामकता फैला रहे हैं कि 1 जनवरी से शुरू होगा, अगर 1 जुलाई से नहीं होता है तो अदर स्टेट्स का आप पता कर लीजिए जिनका 1 जुलाई से जैसे बैच शुरू होना है तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह ये लोग सेंड कर देते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस धीरे धीरे चलती जाती है और अंत में 15 दिन पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं दिसंबर के अंदर, और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाता है साथियों। इसमें आपको पहले ही बता दूं, पहले 3 अटैम्प्ट अभी कर दिए थे, मैडम से वापस से हमने क्लियर किया है। 3 अटैम्प्ट जो ट्रेनिंग से के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 अटैम्प्ट नहीं है साथियों, 2 ही अटैम्प्ट रहेंगे। 3 अटैम्प्ट इसलिए कर दिए गए थे कि कोविड आगे के बाद, अभी तो कोविड चल रहा है तो अभी तो 6-7 महीने तो शायद 1 साल तक तो अभी 3 अटैम्प्ट ही रहेंगे, लेकिन आगे 2 अटैम्प्ट हो सकते हैं साथियों। ऐसे नहीं हो, आप लोग नहीं सोचें कि भाई तैयारी बढ़िया से करें, अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान रखें। और साथियों ट्रेनिंग के वक्त सभी को अपने अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी कॉलेजेस हैं रैंकिंग वाइज अलॉट हो जाएंगी। बहुत सारी कॉलेजेस हैं, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दूर आप लोगों को उसमें जाना नहीं पड़ेगा। मैं इतना ज़रूर, हमने साफ कहा कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जब वैकेंसी थी, आप लोगों ने इनको मतलब 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स की जगह पोस्टिंग कैसे दी, ये भी मैंने यहाँ शिकायत की। इन्होंने उनसे जवाब भी मांगा इस मामले में, और इनको 7-7 हज़ार रुपये किस आधार पे आप लोग दे रहे हैं। 7-7 हज़ार उन लोगों ने ये कहा है इनको कि भी हमारे यहाँ NHM में 7 हज़ार के करीब ही 6,952 रुपये तनख्वाह दी जाती है, उसी के आधार पे हमने इनको तय किया था। तो UTP वालों को या जो संविदा वाले जो ले रखे हैं इन्होंने NHM के अंदर, उनको जो तनख्वाह दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली देने की कही। तो मैंने ये कहा साफ साफ कि उनको भी 7 हज़ार क्यों मिलता है। मैम से बात की हमने कि जब आप लोग यहाँ पे 13-14 हज़ार के करीब भेजते हैं, उसके बावजूद 12 से तो ऊपर ही भेजते हैं साथियों, उसके बावजूद आप वो उसमें से भी काट के उन लोगों को इतने कम पैसे क्यों देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उन्होंने मुझे परफॉर्मा बताया है, इन्होंने 12 हज़ार से ऊपर का तो परफॉर्मा क्लियर है इनके पास साथियों। उसके बावजूद राजस्थान का जो चिकित्सा विभाग है वो इस तरह की दोखला व्यवहार करता है। PIP है तो PIP मजबूती से राजस्थान से बन के नहीं आती, जिसकी वजह से उनका पेमेंट नहीं बढ़ पाता। तो साथियों, हालांकि ये मेरा काम नहीं है कि किसी का पेमेंट बढ़वाना, किसी का। साथियों, मैं एक यूथ लीडर होके मैं कर्मचारी संघ वालों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कहां सो रहे हो। अदर विभाग है, शिक्षा विभाग है, सभी जगह पे यही हालात है। 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार में शिक्षक हैं। आप इक्विवेलेंट पोस्ट उठा के देख लीजिए। कर्मचारी संघों की गलतियां हैं साथियों। कर्मचारी संघों का काम होता है पेमेंट बढ़वाना, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका, लेकिन कोई कर्मचारी संघ वाला नहीं बोलता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी हमें करने पड़ रहे हैं साथियों। क्यों? क्योंकि आज एकजुटता नहीं है कर्मचारी संघों में। सबकी अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें। जो ज़्यादातर लोग, कुछ 10%, ऐसा नहीं कह रहा मैं सभी ऐसे, कुछ 10% लोग काम भी करते हैं, चाहे वो संगठन हो कोई भी या कर्मचारी संघ हो, सभी काम करते हैं। थोड़े बहुत 10% ही लोग ऐसे हैं, लेकिन सभी को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, जब जाके इन प्रोफेशनों का भला होगा, मेडिकल प्रोफेशन का भी और अलग प्रोफेशन का भी। रही बात साथियों, कई लोग कहने लग गए, बोले यहाँ पे तो ये कांग्रेस महासचिवों से मिल रहे हैं, ये क्या है, राजनीति है। अरे भैया, राजनीति नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक वाले यहाँ पड़ाव पे बैठे थे, उनके लिए मैं यहाँ कांग्रेस के 3 महासचिव, जिनसे मिलना भी असंभव है साथियों, मुकुल वासनिक, वेणुगोपाल और जो मेन मुखिया हैं, जो गांधी परिवार के बाद 2nd नंबर पे आते हैं ये लोग, और एक तारिक अनवर जी, इन तीनों से अपॉइंटमेंट लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बावजूद हम इनसे मिले, इनके सामने सारी मैटर रखे। हमने मुख्यमंत्री जी के लिए बोला कि भाई मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ से सारी भर्तियों को अटका के बैठे, तो मुख्यमंत्री जी के लिए बोला, चिकित्सा मंत्री जी के लिए बोला, शिक्षा मंत्री जी के लिए बोला कि इन भर्तियों का निपटारा होना चाहिए। और कम से कम, आप साथियों विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 750 पन्नों के लगभग हमने ये फाइल उनको एक और जमा कराई है। जो CS साहब को मैंने 418 पन्नों की फाइल जमा कराई थी, जिसमें कई भर्तियों के मैटर थे, वो प्लस और जोड़ के हमने 750 पन्नों की फाइलें लगभग जमा कराई है। और ये मान लो कि कई भर्तियां हैं, उसमें 8 से 9 भर्तियां हैं। सारा का सारा सिस्टम उनको दिया है कि राजस्थान में अभी हालात बेरोजगारों के बहुत ख़राब हैं। सिवाय बेवकूफ़ बनाने के सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, बार बार अपने ही नेताओं को आगे कर देती है, फिर समझौता कर लेती है। इस तरह से अगर चलता रहा तो राजस्थान सरकार को एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, और भरत बेनीवाल उनका इतना माहौल ख़राब कर देगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तक की सभा तक आँच आ सकती है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी भी अब राजस्थान आएंगे। अदर स्टेटों में अभी 5 स्टेटों में चुनाव भी हैं, वहाँ भी प्रचार करेंगे। आज हम भी मंत्रियों से, औरों से भी मिल लेते हैं, लेकिन मंत्रियों से इसलिए ढंग से नहीं मिल पाए क्योंकि साथियों मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है मोदी जी के उसमें, तो साथियों उसमें लगी हुई हैं सभी। नहीं तो हर्षवर्धन जी से भी आज 80-20 के इशू में हम मिल लेते, लेकिन उनके PA साहब से हम सदानंद जी से मिल लिए हैं। और बाकी हम जल्द से जल्द अब 1-2 दिन में मिल लेंगे। 80-20 में पॉजिटिव न्यूज़ आने की संभावना है साथियों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग बस
थोड़ी सी तसल्ली बनाए रखें। आपका भाई लड़ तो रहा है आप लोगों के लिए हर तरह से। और साथियों मैं अब आपको बता दूं, अब आगे की बात बता दूं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती में जो आगे का काम है, इसमें वेटिंग आना एक 457 की, तो उसके लिए भी हमने इसको स्पेशल बोला है। इन्होंने ये बोला है कि जो अगली भर्ती है 5300 की भर्ती का डिसाइड हो गया है साथियों, लगभग तय हो गया है। आपको मैं बता दूं तैयारी करना शुरू कर दें। बेमतलब की राजनीति में घुसने की बजाय आप लोगों को अगर राजनीति में घुसना है तो चुनाव लड़िए साथियों। एक दो कमेंट भी कर रहे थे भरत बेनीवाल, तो बोले राजनीति कर रहा है, बोले उसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती रही है। तो साथियों राजनीति जिस दिन करनी होगी ना, राजस्थान नहीं पूरे दिल्ली से लेके पूरे इंडिया लेवल के राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पार्टियां मुझे ज्वाइन करवाना चाहती है, लेकिन मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। जब तक ज्वाइन नहीं करूंगा जब तक मेरे साथियों का भला नहीं हो जाए, मेरे बेरोजगार युवाओं का भला नहीं हो जाए। और जो मुद्दे हमने मांगे यार हम कुछ बदल ही नहीं पाए, तो क्या मतलब है ऐसे ऊपर जाने का। साथियों हमें बदलना है, कुछ मजबूत करना है सिस्टम। ऐसे तो कोई भी काम धंधे के लिए तो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं साथियों। जब तक मैं कभी नहीं जाऊंगा किसी भी जगह पे, जब तक मैं मेरे पूरे प्रोफेशन को नहीं बदल दूं। मैंने मेरे प्रोफेशन को बदलने की कसम खाई है, और मैंने कसम जब तक ली है जब तक मैं ये मान लो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा इस प्रोफेशन के लिए भी, और बेरोजगार युवाओं के लिए भी, और सभी के लिए, यूथ के लिए भी। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें। CHO के अंदर अब मैं बता दूं आगे की 457 की एक लिस्ट है जो जल्दी पूरी होनी है। उसके लिए भी हमने आज यहाँ पे दबाव बनाए हैं, क्योंकि केंद्र का जो विभाग है यहाँ से जो दबाव पड़ता है वो दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है। उसमें MD साहब पे भी दबाव पड़ता है और चिकित्सा मंत्री जी पे भी दबाव पड़ता है। चिकित्सा मंत्री जी भी 3 दिन पहले यहाँ दिल्ली आए थे। उस वक्त हम लोग तारिक अनवर जी से मिले थे और मुकुल वासनिक जी से मिले थे। साथियों विधायक अपने राजस्थानी विधायक आए थे वहाँ पे, 3 बाड़मेर से 3 विधायक यार मिलते तक नहीं है उन लोगों से मुकुल वासनिक जी, वेणुगोपाल जी, ये लोगों ने इनको 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिठा के रखा, मिले तक नहीं। और मेरे को बोले कि यार भरत तू तो मिल के आ जाता है, ऐसी क्या बात है। ऐसी बात इसलिए है क्योंकि अगर राजस्थान में घुसना है तो भरत बेनीवाल से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हम राजस्थान में नहीं घुसने देंगे। साथियों साफ सीधी बात है, हमारी मांगें पूरी होंगी तो ही हम राजस्थान में घुसने देंगे, नहीं तो किसी को नहीं घुसने देंगे। और हालात अगर इसी तरह से आप लोगों का साथ बना रहा तो पूरे भारत के एक स्टेट की हम यही हालत कर देंगे साथियों। सारे स्टेट के साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं। साथियों अगले चरण में मैं आ जाता हूँ। जो साथी लोग जो वेटिंग का वेट कर रहे हैं, वेटिंग वाले साथियों को मैं कह देना चाहता हूँ साथियों, सबसे ज़्यादा आप में ही दिक्कत आ रही है। 2-4 लोग हैं जो वो उल्टी सीधी बात करता है ना, कोई गिने चुने, वो आप लोगों में से ही करते हैं। तो आपको मैं कह देना चाहता हूँ, और कितना लड़ूँ तुम लोगों के लिए भाई। 2016 भर्ती की, 2019 में NHM 2016 की अब लिस्ट आई थी 2019 में, उसके बाद वेटिंग अब तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2018 की वेटिंग अब जाके कंप्लीट हुई है, 600 की तो अब आई है, 300 की अभी भी वेट कर रहे हैं लोग। उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी वेटिंग का सिस्टम तैयार करवा दिया। बहुत जल्द हम लोग वेटिंग निकलवाने की पूरी ताकत झोंक दी, नहीं तो ये लोग तो अगली भर्ती में जोड़ देंगे। और साथियों जो बॉयज़ हैं काफ़ी चिंतित है। मैं बता दूँ आपको 780 के करीब टोटल वेटिंग निकलनी है इसमें। मैं बता दूं 1300 के करीब एब्सेंट थे डबल में, और 1300-1400 के करीब, और 750 से 780 के करीब वेटिंग निकले, जिसमें भी बॉयज़ तो नाम मात्र के हैं, ये मान लो 200 के करीब होंगे, 150 से 200, बाकी तो गर्ल्स है ज़्यादातर वेटिंग जिनकी आनी है। तो साथियों मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप लोग अपनी अगली भर्ती की भी तैयारी रखें और वेटिंग की भी तैयारी रखें। इसके लिए महापड़ाव भी किया जाएगा, राजस्थान में बहुत बड़ा महापड़ाव किया जाएगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्लस और अभी किया जाएगा बहुत जल्द, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि NHM राजस्थान वाला गड़बड़ कर रहा है, यहाँ से गड़बड़ नहीं हो रही है, सारा पता कर लिया आज हमने। साथियों इसके बाद मैं बता दूं जो CHO के जो अगली भर्ती के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको पैरामेडिकल की भर्ती के लिए बता देता हूँ साथियों। पैरामेडिकल की भर्ती के लिए भी हम यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव है तीनों, इन लोगों को भी हमने लेटर दिए। 2 अधिकारी हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे भी हमारी बात हो गई है फ़ोन पे। और इससे पहले मैं जब आया था 4 दिन 5 दिन, जब 1 तारीख को तारीख हुई थी, तो मैं दूसरे दिन ही मैं अधिकारी से मिल लिया था कि अब 8 तारीख से आगे तारीख नहीं जानी चाहिए और मजबूत पैरवी होनी चाहिए। अगले दिन हम मिल लिए थे और मैंने पोस्ट भी डाल दी थी, और मजबूती से इन्होंने पैरवी करने की बात भी बोले। हमने आपके कहने से सिंघवी तक जैसे वकीलों को आगे कर दिया, अभी भी आप कह रहे हो पैरवी मजबूत करने। तो साथियों फिजिकल सुनवाई का चांस है और बहुत मजबूती से पॉजिटिव तरीके से उसमें रवैया आने का चांस है। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पैरामेडिकल वाले साथियों को, कुछ लोगों को मुझे दुख होता है कि कई लोगों को ज्वाइनिंग के लिए कहते हैं, ज्वाइनिंग। अरे साथियों हमारा देश बर्बाद इसी वजह से हुआ है कि हम अपने स्वार्थों के लिए, चाहे कितना भी फर्जीवाड़ा हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा गलत हो जाए इस देश में, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में फर्जी लोगों को भी पनाह दे देते हो, और हमारा देश का ही नहीं पूरे विभागों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। साथियों एक व्यक्ति फर्जी नेताजी
बेमतलब में ज्वाइनिंग के लिए पहुंच गया। पहले उसको पता ही नहीं था, मैंने ही वर्ड चलाया था कि 30-7 वालों को तो कम से कम जो साफ सुथरे हैं उनको तो ज्वाइनिंग दे दो, सबसे पहले मैंने ही बोला था। अब अचानक से कभी स्टैंड पे ही नहीं रहता वो आदमी, हमेशा उसका स्टैंड बदलता रहता है। उसके हर बार तो जो ट्वीट हुए वो अलग अलग हुए। कभी तो वो कहते हैं कि भाई ये कर दो, कभी कहता है रिवाइज की आएगी, कभी कहता है ज्वाइनिंग दे दो, कभी कुछ और कह देगा। कुछ भी कोई लेना नहीं देना नहीं, जाके 20 आदमियों बीच में फोटो खिंचवा के CS साहब वगैरह 2-2 घंटे तक उनसे मिलते नहीं है। आपने देख लिया होगा, सबको पता भी चल गया पैरामेडिकल वालों को कि मिला तक नहीं उनसे, बहुत मुश्किल से डालते हैं CMO में मिल लिए, उसमें मिल लिए। अरे भैया मजाक चल रहा है क्या? ये धरातल पे काम भी कर लो, मीडिया की सेटिंग से ही सारा काम करोगे क्या? एक आध पत्रकार सेट कर रखे हैं तो वो पूरे दिन उसके उल्टा सीधा चलाते रहते हैं, कुछ भी चला देते हैं और बच्चे मान लेते हैं। साथियों, धरातल पे काम करना सिखा दिया मैंने इसको, नहीं तो ये ज़िंदगी में किसी के लिए धरातल पे काम नहीं करते थे, सोफों पे बैठ बैठ के अपनी फोटो खिंचवाते थे। साथियों, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता है, लड़ूंगा और धरातल पे काम करना सिखा दूंगा इनको ये मान लेना कि हर मुद्दे पे फर्जी वाह लूटते थे, लास्ट में मिठाई खाने आ जाते, बंद कर दूंगा ये सारा सिस्टम, चिंता मत करो आप। अब आज आप एक बात बताओ, जब मेरे साथी हैं रेट वाले, पटवारी वाले, कंप्यूटर शिक्षक वाले, वो भी हमारे साथी हैं, वो कई बार फ़ोन कर देते हैं, रोने लग जाते हैं कि भाई साहब हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे लिए भी। तो हम उनके लिए, जब हमारा टाइम है उससे एक्स्ट्रा जो टाइम है, मैं उस मेडिकल विभाग को मैंने मेरा टाइम डबल कर दिया और थोड़ा सा टाइम अगर अलग से उनको भी दे दिया तो क्या दिक्कत है? सभी साथियों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे भी परिवार में रीट वाले भी, पटवारी भी, कंप्यूटर शिक्षक भी साथियों। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पैरामेडिकल वाले साथियों को। और मैंने कहा था कि तारीख पे कोर्ट में जब मैटर निपटेगा उसी के बाद आगे की ज्वाइनिंग का रास्ता खुलेगा पूरी तरह से। और जिस दिन मेरी इच्छा होगी, मैं कह रहा हूँ जिस दिन मेरी इच्छा होगी मैं ज्वाइनिंग भी दिला दूंगा। और ये कम्प्लीटली जैसे SOG की जांच करवा दी, सारे काम जो बोले वो मेरे अनुसार हुए, और मैं कह रहा हूँ वो आगे भी हमारे अनुसार ही होंगे, क्योंकि हम लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से अधिकारियों से मिलते हैं। अधिकारी हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से रवैया अपना के रखते हैं साथियों, और हमेशा उन जैसे लोगों को कोई अधिकारी कुछ भी नहीं समझते हैं, कोई औकात नहीं मानते उनकी। आप लोगों ने बना दी जबरदस्ती कि हाँ 20-50 लोग इकट्ठे हो गए, भेज दिया उनको मिलने के लिए। अरे साथियों, उससे ज़्यादा इफेक्ट तो तुम्हारा जाता है, नेगेटिविटी तो कम से कम नहीं है तुम्हारी अधिकारियों के सामने, तो तुम लोग जाओ मिलने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो साथियों, ऐसे ही प्रयोगशाला सहायक वाले साथी उनको गुमराह करते रहे। पहले मैंने ये भर्ती लगभग कंप्लीट करवाने पे ले आया था मैं, बाद में ये भर्ती सेम पैरामेडिकल की तरह राजनीति का शिकार हुई, एक पनौती घुस गया उसमें भी, और वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, अब तक पेंडिंग पड़ा था। अब जल्द ही उसका भी समाधान होने वाला है साथियों। और मैंने अब इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया है। तीनों महासचिव जो जिनसे मैं मिला था प्रयोगशाला सहायक के लिए मैंने स्पेशल बोला, उसी दिन रघु शर्मा जी को भी बोला, और कई तो ऐसे हैं मंत्री भी कि जिनके मंत्री पद तक जाने को हो रहे हैं। तो साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ महाजन जी से भी हमारे रेगुलर बात होती रहती है, CS साहब से भी लगातार बात होती रहती है साथियों। इसके बाद आ जाइए आप जो अपने जो फार्मासिस्ट साथी है, उनको जुलाई के लिए मैंने बोला था कि कैसे भी करके जुलाई में हम लोग विज्ञप्ति जारी कराएंगे, और उसके लिए हमने स्पेशल रघु शर्मा जी को परसों भी बोला था, और पहले दिन जब आए थे वो यहाँ पे रघु शर्मा जी ने कहा है कि मैं जुलाई में किसी भी हाल में विज्ञप्ति जारी कर दूंगा, आप चिंता मत करो। पर भाई ऊपर तक, इतना ऊपर तक आने की जरूरत ही नहीं थी, आप हमसे डायरेक्ट मिल लेते साथियों। मैं आपको एक अंतिम ये बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक वाले साथी हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर डाउट डाल के बैठे थे, बेचारे परेशान थे, उनके लिए मैं दिल्ली आ गया, उनके लिए मिलने आया, मेरे मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के लिए मिलने आया, और अब जयपुर जाऊँगा आजकल में। और साथियों, जब भी ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली भी आना पड़ेगा, दिल्ली कूच करेंगे, राजस्थान की ज़रूरत पड़ेगी राजस्थान में कूच करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोग साथ बनाए रखो, पनौतियों से दूर रहो, फर्जियों से दूर रहो। जिस भर्ती में घुस गए सारी भर्ती अटक जाती है, ऐसे लोगों से दूर रहो। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि मेरे वेटिंग वाले साथी है CHO वाले, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने यहाँ बोला है कि जल्द से जल्द इसकी वेटिंग भी जारी हो, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत डाउन स्थिति में, तो कम से कम 7810 का स्टाफ तो अब भी चाहिए। और ऊपर से जो आगे वाली भर्तियाँ हैं वो भी तुरंत प्रभाव से चालू करें, विज्ञप्ति करें जारी। तो अगस्त का इन्होंने कहा है कि अगस्त में इन्होंने सामने उसे रेस्पॉन्स दिया कि अगस्त में हर हाल में विज्ञप्ति जारी कर देंगे हम लोग अगली भर्ती की। उससे पहले मैंने विज्ञप्ति अगली भर्ती की इसलिए जारी करवाने के लिए कहा कि मैडम ने भी यही कहा कि ताकि पहले वाली भर्ती पूरी निपट जाएगी। इसलिए साथियों, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत जल्द हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको बता दूँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी गए थे हम लोग, मिल लिए हैं अधिकारियों से, हम लोग चेयरमैन साहब से मिले, सेक्रेटरी से मिले। जो ईयर बैग सिस्टम हटाने की बात आ गई थी थोड़ी थोड़ी RUHS में भी और पूरे इंडिया लेवल पे सभी कॉलेजेस में, तो साथियों मैं उसके लिए मिल लिया हूँ। अब ईयर बैग सिस्टम को रोक दिया गया, सारा सिस्टम को। ईयर बैग सिस्टम जो था अपन ने हटवाया था वो हटा हुआ ही रहेगा। सभी बच्चे, किसी के भी बच्चे के अगर 5 में बैग है तो भी वो अगली क्लास में बैठेगा।
आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और साथियों, बहुत जल्द आप लोगों की फीस का मुद्दा भी हम लोग उठाएंगे और मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल।